कनेक्ट हो गया क्या? यस। सब आ गए। चलिए, अपन ने वो लब्धि के नाम देख रहे थे। पहली क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि, प्रायोग्य, और पांचवी करण लब्धि। ये पांच लब्धियां सम्यक्त्व के पूर्व ये पांचों लब्धियां प्रकट हो जाती है। अब क्षयोपशम लब्धि क्या है उसको थोड़ा थोड़ा समझ लो। क्षयोपशम मतलब ऐसा ज्ञान होना, मतलब संगी पंचेंद्रिय होना, बस इतनी सी शर्त है। संगी पंचेंद्रिय होगा तो उसे क्षयोपशम लब्धि प्राप्त होती ही है। हम सबको भी क्षयोपशम लब्धि प्राप्त है। हम सब संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, तो हम सबको क्षयोपशम लब्धि तो है ही है। ठीक है। अब विशुद्धि मतलब परिणामों में इतनी मंद कषायता होना कि जिसमें सम्यक्त्व विराजित हो सके, इतने मंद कषाय रूप परिणाम होना। ऐसे तीव्र कषाय रूप परिणाम में कभी भी सम्यक तो विराजमान नहीं होगा, सम्यक तो कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए मंद कषाय रूप परिणाम होना वह विशुद्धि लब्धि। और देशना लब्धि अर्थात ये जो धर्म की बात है, आत्मा की बात है, भगवान आत्मा की बात है, ये कभी भी कान में पड़ी होगी तो यह देशना लब्धि कहलाएगी। मतलब सुनकर सुनकर धर्म की बातें सुनकर देशना लब्धि मिलती है, वह देशना लब्धि होती है। धर्म की बातें सुनना, आत्मा की बात सुनना, आत्मा कैसा है, अनंत गुणों का दरिया है आत्मा, ऐसी बातें सुनना, ये सब देशना लब्धि। तीन हो गई, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य। मतलब उस विशुद्धि लब्धि के बाद, देशना लब्धि के बाद, मतलब जो सुना है धर्म की बात उसका अंदर में प्रयोग करना, वह प्रायोग्य लब्धि है। और करण लब्धि अंतिम पाया है सम्यक्त्व के पूर्व का। मतलब उसके करण लब्धि के, यदि करण लब्धि में जीव पहुंच गया तो उसे सम्यक दर्शन होना निश्चित है। तो करण लब्धि एक समय पूर्व की पर्याय है, सम्यक दर्शन के एक समय पूर्व की पर्याय है करण लब्धि। मतलब परिणाम इतने आत्मा के समीप हो जाना, वह करण लब्धि है। तो ये पांच प्रकार की लब्धियां होती है। अब ये जो दोल समझ सुन चेत सयान है, इस लाइन में ये पांचों लब्धियां छिपी हुई है। कैसे? दोल मतलब दौलत राम जी ने ये अपने आप के लिए भी कहा है और हमारे लिए भी कहा है। तो दोल मतलब दौलत राम जी, मतलब ये तो हो गई क्षयोपशम लब्धि, क्योंकि दौलत राम जी है या हम है, उसकी जगह हम अपना नाम लगाएं तो हमें भी क्षयोपशम लब्धि तो प्राप्त है ही। मतलब जो भी जीव सुन रहा है वो सब संगी पंचेंद्रिय तो है ही। तो संगी पंचेंद्रिय होना मतलब क्षयोपशम लब्धि होना। समझ दूसरी कौन सी लब्धि है? विशुद्धि लब्धि। जिसके परिणाम मंद होंगे वही तो इस मंदिर में सुनने आएगा जिनवाणी। मंद कषायरूप, तीव्र कषायरूप परिणाम होंगे क्रोध के और दूसरे खराब परिणाम होंगे, तो उसका खुद का ही मन नहीं होगा कि वो मंदिर जी में आकर जिनवाणी सुने। तो यहाँ जितने भी लोग अभी पाठशाला में बैठे हैं सब मंद कषाय रूप परिणाम है। तो विशुद्धि लब्धि मतलब जो समझ सकता है, जो समझ रहा है, उसको विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो गई। अगली है देशना लब्धि। तो सुन, सुन शब्द है ना, सुन, सुन मतलब जो धर्म की बातें हम सुन रहे हैं वह देशना लब्धि है। चेत, प्रायोग्य लब्धि, चेत जाओ, सुनकर चेत जाओ। सुनकर तो सुनते तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग सुन लेते हैं जिनवाणी,
देखो, उत्तरोत्तर दुर्लभ है। पहले तो क्षयोपम लब्धि मिलना दुर्लभ है। संगी पंचेंद्री तो बहुत कम लोग होते हैं, तो उसमें से हमको क्षयोपम लब्धि मिल गई। हम संगी पंचेंद्री हो गए, मतलब हमें क्षयोपम लब्धि मिल गई। फिर समझ, हमारे परिणाम इतने विशुद्ध हो गए कि हम मंदिर जी आ गए, हम स्वाध्याय सुनने लगे, हम पाठशाला सुनने लगे, हम छहडाला पढ़ने लगे। इतने विशुद्ध परिणाम हो गए, तो हमारी विशुद्धि लब्धि भी हमें हो गई। सुन, मतलब हमें देशना लब्धि, हमें सुनाने वाला भी कोई मिल गया, तो हम जो सुन रहे हैं वो देशना लब्धि के रूप में हमें मिल गया। फिर चेत, मतलब अब हमारा काम क्या बचा, इतने ये कम होते गए। संगी पंचेंद्री तो बहुत है, लेकिन उससे कम है समझने वाले, उससे कम है सुनने वाले, और उससे भी कम है चेतने वाले, मतलब प्रायोग्य लब्धि में जाने वाले बहुत कम लोग हैं। और उसके बाद सयाने हो गए। सयाने मतलब, यहाँ जैन दर्शन में सयाने समझदार किसको कहा जाता है? मिथ्या दृष्टि को सयाने कहा जाता है। सम्यक दृष्टि जीव को सयाने कहा जाता है। मतलब करण लब्धि में पहुंच गया तो वह सयाना हो गया। ऐसा, ये ये ऐसा भी अर्थ निकाला जाता है इसका। और वैसे इसका सामान्य अर्थ यह भी है कि हमारे लिए कहा गया है कि सुनो, समझो और सावधान हो जाओ, चेत जाओ, समय को व्यर्थ मत गवाओ, काल वृथा मत खोवे। ये अमूल्य समय बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे व्यर्थ मत खो। हमें चेतने का समय आ गया है। अब हमने इतनी बातें सुन ली है, अब हमारा बिल्कुल समय है कि हम चेत जाएं और इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करें, और इस काल को व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल से यह हमें काल मिला है। इसको व्यर्थ नहीं गवाएं। अनंत काल के बाद मिला है हमें यह समय, है ना। कब कब हमारा जन्म हुआ था? जन्म कब हुआ था हमारा? कितने वर्ष पहले, अनीता जी? मनुष्य गति, मनुष्य गति हमारा 48 जन्म होने कब के हुआ? बाद, मनुष्य गति 48 होने के बाद में जन्म होता है, मनुष्य गति मिलती है। हमारा जन्म कब हुआ था? बस मनुष्य योनि कितनी भी बार मिली हो, कुछ भी हुआ हो, हमारा जन्म कब हुआ? हम तो कभी उत्पन्न नहीं, हमेशा ही से थे। कभी हमारा जन्म मरण होता ही नहीं है, सिर्फ पर्याय बदलती है। हाँ, पर्याय बिल्कुल सही। बदलती है। जन्म ही नहीं हुआ हमारा, हम तो अनादि से थे। अनादि से थे आदि ना। से थी। तो अनादि से थे, इसका मतलब कि हमने अनंत काल व्यतीत किया है। तो अनंत काल हमारा कहाँ गया? निगोद में। निगोद में। और इस 84 लाख योनियों में भटकते रहे। निगोद से निकल भी गए तो भी स्थावर पर्याय, त्रस पर्याय, स्थावर मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति, बस इन चारों गतियों में ही घूमते रहे अनादि से हम। अब बहुत मुश्किल से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, और ये जिनवाणी का सुयोग मिल गया। मतलब हम सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और हमारे मंद कषाय रूप भी परिणाम भी हैं। इतना मुश्किल विशुद्ध है यह सब मिलना। लब्धि। जैसे काक ताली न्यायवत कहते हैं ना, काक ताली न्यायवत, काक अर्थात कौवा। जैसे हम ताली बजाएं और हमारी ताली के बीच में कौवा आ जाए, ऐसा कब होता है? कभी अचानक हो जाए, जैसे काक ताली। या फिर कोई कौवा हो और वो ऐसे चोंच ऊपर करके खड़ा हो, और स्वाति नक्षत्र की एक बूंद उसकी चोंच में आ जाए, कितना मुश्किल है ऐसा होना। या फिर बिजली चमकती है ना, जैसे जब बारिश होने वाली रहती है तो बिजली चमकती है, तो बिजली चमकी उतनी सी देर में हमने सुई में धागा डाल लिया, कितना मुश्किल है ये कार्य। ऐसा ही मुश्किल है यह मनुष्य जन्म मिलना, और हमें मिला है। तो हमारे इस समय को हम व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। हमें जल्दी से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना चाहिए, प्राप्त कर क्योंकि लेनी वापस चाहिए। यह मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है। जरूर। हम्म। भावार्थ पढ़िए, अनीता जी आप भी पढ़िए भावार्थ।
सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पाने को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान और चारित्र वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र नहीं कहलाते। इसीलिए प्रत्येक आत्म को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। पंडित दौलत राम भी अपने आत्मा को संबोध कर कहते हैं कि हे विवेकी आत्मा, तू ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के स्वरूप को क्यों भूलकर अन्य अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करने में सावधान हो। अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवा। इस जन्म में ही यदि सम्यक प्राप्त न किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, होते हैं, नहीं होते। ठीक। ये सम्यक नहीं दर्शन होते। देखो, अब ये अंतिम है बिल्कुल इस तीसरी ढाल का। इसको आप सुन लीजिए, कल अपन इसका सारांश लेंगे, है ना। कल ये हमारा पूरी हो जाएगी तीसरी ढाल। तो फिर अगले मंडे से अपन इसकी गोष्ठी रखेंगे और फिर एग्जाम होगा आपका। भावार्थ देख लेते हैं। यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। ये हम समझ ही गए। कौन सा ज्ञान? उसने बता ही दिया है कि 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो तो भी वो सम्यक पने को प्राप्त नहीं होगा। इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, डॉक्टर बन गया हो पूरा, तब भी वह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और चारित्र कैसा? कि 9वें ग्रेवेक तक चले जाएं, हम इतना उत्कृष्ट चारित्र धारण करें, हमारे पीछे कमंडल का ढेर लगे तो सुमेरु पर्वत बन जाए, इतना हम चारित्र धारण करें, व्रत तप करें, संयम पूजन करें, लेकिन वह सब सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान व मिथ्या ज्ञान और चारित्र व मिथ्या चारित्र कहलाता है। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र नहीं कहलाते। न तो ज्ञान सम्यक कहलाएगा और न चारित्र सम्यक कहलाएगा। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोध कर कहते हैं। दौलत राम जी ने अपनी आत्मा के लिए लिखा है, सब अपने अपने लिए लगा लो। और दौलत राम जी ने अपने लिए भी लिखा है और हमसे भी कह रहे हैं वो कि विवेकी आत्मा, तू ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के स्वरूप को स्वयं सुनकर अन्य अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करने में सावधान हो। मतलब हमें यह मस्ट हो गया है कि हम सम्यक दर्शन धारण करें ही करें। अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। देखो, यहाँ मनुष्य जन्म में आने के बाद भी, जिनवाणी मिलने के बाद भी, जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी, जिनवाणी में भी आ गए, जिनवाणी भी सुनते हैं लोग, तब भी उसके बाद भी कितने कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं कि वो कितने कम लोगों की तो इच्छा होती है कि मंदिर जाएं। उससे भी कम लोगों की इच्छा होती है कि मंदिर में जाके पूजन करें। उससे भी कम लोगों की इच्छा होती है कि पूजन तो करें ही, स्वाध्याय में भी बैठे। और उससे भी कम लोगों की इच्छा होती है कि दोपहर में जो समय मिलता है हमें थोड़ी सी देर का, वह समय भी हम तत्व चर्चा में बिताएं, पाठशाला में आए, धर्म की बात सुने, कुछ ग्रहण करें। उन्हीं लोगों में से आप हो। कितने कम हो गए। सब्जी की दुकान ज्यादा होती है कि हीरे की दुकान ज्यादा होती है मंडी में? कि सब्जी की दुकान तो खूब ढेर लगी रहती है, ठेले लगे रहते हैं खूब, और हीरे की दुकान इक्की दुक्की होती है, बहुत कम होती है। तो आप लोग उस हीरे की दुकान में आ गए हो। अब हीरा प्राप्त करना नहीं करना, दुकान में तो आ गए, अब हीरा ग्रहण कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हीरे का मूल्य दे दोगे तो हीरा ग्रहण कर पाओगे। क्या मूल्य है यहाँ पर हीरा ग्रहण करने का? हीरा यदि चाहिए हीरे की दुकान में अपने को, तो उसका मूल्य क्या है, क्या देना पड़ेगा यहाँ पर? सरिता जी। सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा दीदी। हाँ, श्रद्धा रूपी मूल्य चुकाना पड़ेगा। हमारी श्रद्धा का समर्पण
पूरा करना पड़ेगा, तब हमें वो सम्यक रूपी हीरा प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए अब अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवाओ। बस अब हम इतनी आगे पहुंच गए हैं कि बस अब एक कदम बढ़ाने की देर है हमें। तो अगर हम पीछे हटे तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे, अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया तो बहुत पीछे चले जाएंगे वापस, और वापस ये सब सुयोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस जन्म में ही यदि सम्यक तो प्राप्त न किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते, बार बार नहीं मिलते, मुश्किल से मिले हैं तो उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। ये हमारी तीसरी ढाल पूर्ण हो चुकी है। अब इसका सारांश, तीसरी ढाल का सारांश हम कल पढ़ेंगे। आप लोग घर से पढ़ के आइए, फिर हम यहाँ पर केवल पढ़ेंगे क्योंकि समझाएंगे नहीं। पूरी ढाल ही समझा दी तो सारांश समझाने की तो कोई बात ही नहीं है, तो इसको समझाएंगे नहीं, वापस केवल पढ़ेंगे यहाँ पर अपन जो बचा है। कल की कक्षा में ये पूर्ण होगा और कल ही आपको विषय देंगे अगली गोष्ठी में बोलने के लिए। चलिए, और कल विशेष ध्यान रखिएगा, जो नई आईडी हम भेजने वाले हैं आज, उसी से ज्वाइन कीजिएगा। कल पुरानी आईडी पर क्लास नहीं चलेगी, नई आईडी से ही ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, समय हो गया है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय दीदी, जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।